सो हाय एवरीवन, आज के वीडियो में बात करने वाले हम 2020-21 का बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस। सो गाइज इसी के बारे में बताऊंगा, तीनों पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो गाइज वीडियो पर एंड तक बनेगा और पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट होता है, इसमें आएगा कोर डेटा। कोर डेटा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी है थोड़ा। सो कोर डेटा हो जाएगा फर्स्ट पेपर। उसमें 4 यूनिट हैं, वो कौन कौन सी वो समझना। तो पहली यूनिट में हम बात करेंगे गाइज हेमी कोर डेटा के। तो हेमी कोर डेटा में डिटेल पढ़ना होगा, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर एंड डिटेल स्टडी ऑफ हैबिट्स के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा एंड एनाटॉमी एंड डेवलप ऑफ बैलेनोग्लोसस। ये बैलेनोग्लोसस का पूरा डेवलप कैसे होता है, पैदा होने से वो बैलेनोग्लोसस बनता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना होगा। तो वो हेमिकोडेटा में आ जाएगा। सो गाइस दूसरा पढ़ना होगा यूनिट फर्स्ट में सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा में हमको पढ़ना होगा वही बात, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, डिटेल स्टडीज, हैबिट्स, मॉर्फोलॉजी एंड साथ में इसमें आ जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ कौन सा आ जाएगा, ब्रेंकियोस्टोमा। तो यहाँ पर ब्रेंकियोस्टोमा को हमने एम्फियोक्सस भी कह सकते हैं, जो कि मैंने एम्फियोक्सस का एग्जाम्पल लेके थोड़ा बहुत समझाया है। एम्फियोक्सस है ना, उसके बारे में पढ़ना होगा सिफेलोकोडेटा में। तो अब यहाँ पर पढ़ने की बात कैसे हो सुना, क्योंकि गाइस यूनिट फर्स्ट है, इसमें ये दोनों टॉपिक दे रखे हैं। इसमें से अगर हेमिकोडेटा पूरा डिटेल पढ़ देंगे, यानी कि इसमें से जितना क्वेश्चन बनेगा वो आपको पूरा करना आना चाहिए। यानी कि हेमिकोडेटा को कंप्लीट करेंगे तो सिफेलोकोडेटा को छोड़ना होगा एंड सिफेलोकोडेटा को कंप्लीट करेंगे तो हेमिकोडेटा को छोड़ना होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम बहुत जल्द आएंगे और सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए गाइज क्या करना है, यूनिट वाइज में दो पार्ट होंगे, यानी कि अथवा में आएंगे। तो इसके लिए एक को याद करना होगा डिटेल्स। सो गाइस हम बात करें यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में हो जाएगा यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा जो कि क्लासिफिकेशन बताया था, एंड यूरोकोडेटा होता है, इसमें एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा और डिटेल्स ऑफ स्टडी ऑफ हैबिट्स के बारे में, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पेस्ट के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स है ना ऑफ हर्डमेंटा। ये हर्डमानिया शायद कि हर्डमेनिया, जो कि एग्जाम्पल है हर्डमीनिया हो गया, हर्डमेनिया हर्डमेंटा है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया या हर्डमेंटा जो भी कहते हैं वो पे ये सेकेंड यूनिट हो जाएगी। सो तीसरी यूनिट में क्या होगा वो सुनना। तीसरी यूनिट में यहाँ पर हो जाएगा पीसीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, यानी कि पीसीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, उसमें क्लासिफिकेशन एंड उसमें डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखना होगा एंड ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर तक इसका क्लासिफिकेशन, इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा एंड एग्जाम्पल्स भी देना होगा साथ में। तो पीसीज, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया जो कि वर्ग है। इसके बाद यूनिट थर्ड में हो जाएगा पॉइसनस एंड नॉन पॉइसनस के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद स्नैक एंड बीटिंग मैकेनिज्म, इसके बारे में भी पढ़ना होगा, यानी कि सांप वगैरह उसके डिटेल्स जहर रहना होते हैं उसके बारे में डिटेल्स समझना होगा। इसके बाद आ जाएगा नियोटेनिंग, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना होगा, ये यूनिट थर्ड में। तो ये इन दोनों को छोड़ के वो वाला आगे पीसीज, एम्फीबिया जो बताया उसको भी पढ़ सकते हैं एंड इन दोनों को छोड़ सकते हैं। सो गाइज यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। तो यूनिट फोर्थ होता है, इसमें एक तो पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसमें डिफरेंस क्लास जो भी क्लास दे रखे इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि एविज एंड मैमल्स है ना, एविज एंड मैमल्स, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना होगा। सो अप टू ऑर्डर्स, कॉर्डेट्स एंड एग्जाम्पल्स एंड साथ में डेंटिशन ऑफ मैमल्स, यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनके दांतों का जैसे कि ऐसा डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। एंड यहाँ पर कॉर्डेट्स होते हैं, इसका एग्जांपल देना है, ऑर्डर तक इसका यानी कि क्लासिफिकेशन करके इसका डिटेल्स देना होगा। सो गाइज ये 4 यूनिट हो गई फर्स्ट पेपर की, जो कि कॉर्डेट है ना। सो गाइस सेकेंड पेपर हो जाएगा एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, यानी कि एनिमल जो होते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं एंड एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद डेवलपमेंट बायोलॉजी है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है वो, इसके बारे में पढ़ना होगा। ये हो जाएगा सेकेंड पेपर का नाम। सो इसमें फर्स्ट यूनिट होगी। इसमें फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे तो एक तो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा। इसमें आ जाएगा एक तो जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पृथ्वी होता है इसके बारे में डिटेल पूरा पड़ेगा एंड साथ में देयर कैरेक्टरिस्टिक फनस या फनस जो फना होता है उसके बारे में पढ़ना होगा एंड साथ में हो जाएगा फूजिल्स है ना, जीवाश्म के बारे में भी पढ़ना होगा। ये पहली यूनिट में, पेपर सेकंड में। सो गाइस सेकंड यूनिट में क्या होता है वो समझना। इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन की लाइफ के बारे में एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो स्पीसीज होते हैं
उसके बारे में कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना होगा। एंड क्लासिफिकेशन मॉडर्न यानी कि जो पुरातन आधुनिक जो होगा उसका क्लासिफिकेशन डिटेल्स पढ़ना होगा। और इसके बाद यहाँ पर पढ़ना होगा यूनिट सेकेंड में इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा। एविडेंस है ना, इसमें क्या होगा, एक तो फिजियोलॉजिकल्स एंड सेरोलॉजिकल्स के बारे में भी पढ़ना होगा इसके लिए ना। इसके बाद हो जाएगा गाइज यहाँ पर थ्योरीज पढ़नी होगी, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन की एक थ्योरी भी पढ़नी होगी साथ में। देन इवोल्यूशन ऑफ मैन्स यानी कि मैन का इवोल्यूशन भी पढ़ना होगा एंड साथ में म्यूटेशन। सो गाइस सेकेंड यूनिट में अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन से लेकर ये नीचे वाला पूरा पार्ट पढ़ सकते, कंप्लीट कर सकते, देन ये वाला पूरा छोड़ सकते हैं। यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा तो डेवलपमेंट बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट थर्ड। इसमें हमको एम एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना होगा। इसके बाद हो जाएगा गेमेटोजेनेसिस में दो पार्ट आएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये हमने पढ़ा है 12th क्लास में, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, गेमेटोजेनेसिस। इसके बाद में यूनिट थर्ड में हो जाएगा एग यानी कि अंडा एंड स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स यानी कि स्ट्रक्चर, एग का स्ट्रक्चर एंड टाइप यानी कि इसके प्रकार को भी पढ़ना होगा साथ में। एंड फर्टिलाइजेशन, निषेचन एंड टाइप एंड पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज डिवीजन यानी कि क्लीवेज जो होता है विदलन उसका पैटर्न पूरा देखना होगा। एंड टाइप, कितने टाइप का होता है क्लीवेज, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना होगा यूनिट थर्ड में। सो गाइज यूनिट फोर्थ की बात करेंगे तो यूनिट फोर्थ होता है डेवलपमेंट बायोलॉजी सेकेंड, जिसको हम कहते हैं यूनिट फोर्थ। तो इसमें पढ़ना होगा क्या, प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन यानी कि ब्लास्टुला का पूरा प्रोसेस पढ़ना होगा, ब्लास्टुला कैसे फॉर्मेशन होता है वो। देन गेस्टुलेशन, गेस्टुला कैसे बनता है वो। इसके बाद साथ में फैट मैप का भी यानी कि फैट मैप होता है उसका भी वर्णन करना होगा इसके साथ। सो गाइस इसके बाद हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू फॉर्मेशन स्ट्रिक एंड मैमल्स यानी कि जो चूजा होता है ना, मुर्गी का बच्चा, एंड इसके बाद मैमल्स, इसके बारे में पूरा डेवलपमेंट कैसा होता है इसके बारे में पढ़ना होगा। फॉर्मेशन एंड आउटलाइन के बारे में पढ़ना होगा, जो कि आउटलाइन है ना, होती है ना इस टाइप का। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स ऑफ चिक यानी कि चिक जो चूजा होता है इसका एम्ब्रियोनिक कैसे डेवलप होता है इसके बारे में पढ़ना होगा। देन प्लेसेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा कैसे बनता है एंड प्लेसेंटा के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में पढ़ना होगा यूनिट फोर्थ में। तो यूनिट फोर्थ में अगर बात करेंगे सिंपल सी, तो यहाँ पर चूजे से लेकर यहाँ पर डेवलपमेंट चिक, इससे ये पढ़ सकते हैं, या फिर ऊपर मैंने बताया ब्लास्टुलेशन एंड गेस्टुलेशन, इसको पढ़ सकते हैं फैट मैप से लेकर, और इस बाकी को छोड़ सकते हैं। सो गाइज हम आगे बात करते हैं पेपर थर्ड, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें यूनिट फर्स्ट होगी, इसमें हमको पढ़ना होगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी कि डाइजेशन का फिजियोलॉजी पढ़ना होगा। इसके बाद हो जाएगा रेस्पिरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये पूरा आ गया 12th का यानी कि पूरा चैप्टर था 12th का, वो आ गया पेपर थर्ड में। रेस्पिरेशन पढ़ रखा है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र वाला, ये यूनिट फर्स्ट में, यानी कि इन दोनों को पढ़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं डाइजेशन वाले को। सो गाइस यूनिट सेकंड में क्या होता है सुना, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन का फिजियोलॉजी पढ़ना होगा। इसके बाद में हो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में एंड न्यूरल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद देखो मसल्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है ना, जो पेशियाँ होती है इसको कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स के बारे में डिटेल्स पढ़ना होगा यूनिट सेकंड में। तो यहाँ पर न्यूरल ट्रांसमिशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों को पढ़ सकते हैं, इस दोनों को छोड़ सकते हैं। सो यूनिट थर्ड में देखिए फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ना होगा। इसके बाद थर्मो रेगुलेशन को छोड़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सो गाइस यूनिट फोर्थ में देखिएगा जनरल केमिस्ट्री की हम जानते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना होगा। सो लिपिड्स के बारे में पढ़ना होगा, ये लिपिड्स होता है इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद प्रोटीन के बारे में पढ़ना होगा, इसके बाद में एंजाइम्स के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड, इन तीनों को अगर याद कर सकते हैं तो इनको छोड़ सकते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट एंड जनरल केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे भी BST के जो स्टूडेंट होंगे उनको शेयर करना ना भूले। सो गाइस वीडियो यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।